बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मौसम सर्द था। शाम के 4 बज रहे थे। अभी 1 घंटा पहले तक बारिश होती रही। अब भी आसमान बादलों से ढका हुआ था। प्रोफेसर मार्टन और आमिन रामदास 2 मंजिला इमारत के ऊपर वाले हिस्से में बने क्लासरूम में बैठे गर्मा गर्म काफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये इमारत न्यूयॉर्क के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ई थी। प्रोफेसर मार्टन मुल्क भर के लिए एक काबिले एहतराम नाम था। इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी खिदमत थी, जिसकी वजह से इसे हुकूमत ने हर तरह की सहूलियात फराहम कर दी थी और ये इमारत भी उसकी फरमाइश पे बनवा कर दी थी, जिसे वो अपनी लेबॉर्ट्री के तौर पे इस्तेमाल करता था। इसके मनपसंद लोग भी इसके साथ रहते थे, जो अमलियात या साइंस टेक्नोलॉजी के शोबों से वाबस्ता थे। उन्हीं में आमिर रामदास भी शामिल था। इसका ताल्लुक इंडिया से था। इसका शुमार बड़े और खतरनाक तरीन आमलों में होता था। जादू के साथ साथ वो हेप्टामिस और मसमरेस पर भी दस्तरस रखता था। प्रोफेसर मार्टन और उसकी उम्रें 60 साल के करीब थी, लेकिन दोनों की सेहत काबिल रश थी। वो जवानों की तरह ताकतवर और चाको चौबंद थे। आजकल वो दोनों एक ऐसे इंसान की तैयारी में मसरूफ थे जो रूहानियत और साइंस और टेक्नोलॉजी का शाहकार हो। वो उसे मरीख पे बेचना चाहते थे। वो उसे बगैर किसी रॉकेट वगैरह के बेचने के ख्वाहिशमंद थे। हम काफी तेजी से कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। लगता है कि टाइगर जल्दी तैयार हो जाएगा, प्रोफेसर मार्टन ने रामदास से कहा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, रामदास बोला, लेकिन उसके लहजे में एतमाद की कमी वाज़ेह थी, जिसे प्रोफेसर मार्टन ने महसूस करते हुए कहा, क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा पुरुम्मीद नजर नहीं आ रहे। रामदास ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम इस पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहे हो, बिलाशुबा वो इत्मीनान बख्श है, लेकिन मैं अपने शोबे से मुतमिन नहीं हूँ। क्या मतलब? प्रोफेसर मार्टन की सवालिया नजरें उस पर मरकूज थी। बात दरअसल ये है कि मैंने कल रात भी जो अमल किया उससे मेरी मतलूबा रूह मेरे काबू में ना आ सकी। मैं इसकी बजाय अभी एक और रूह से काम चला रहा हूँ, लेकिन ये इतनी ताकतवर रूह नहीं है, रामदास ने जवाब दिया। तो क्या ये रूह मतलूबा नताइज के सामने नहीं लाएगी? प्रोफेसर मार्टन ने सवाल किया। नताइज आ तो जाएंगे, लेकिन मुझे इसे बहुत संभालना पड़ेगा और कहीं भी किसी गलती का इम्कान है, रामदास सोचते हुए बोला। लेकिन रामदास, मैं चाहता हूँ कि काम बिल्कुल 100% हो। तुम किसी तरह अपनी मतलूबा रूह को काबू करो। प्रोफेसर ने उसकी बात से कुछ बेचैन होकर कहा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है, रामदास बोला। तो फिर कहीं हम नाकाम ही ना हो जाएं। अब प्रोफेसर मार्टन के लहजे में कुछ नाउमीदी थी। फिक्र मत करो, मैं इस रूह को काबू करने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर नाकाम रहा तो उस रूह से भरपूर काम लूंगा, रामदास ने उम्मीद दिलाई। तुम्हारी बातों से मैं कुछ बेचैन हो गया हूँ, प्रोफेसर मार्टन सर खुजाते हुए बोला। रामदास अपनी लंबी दाढ़ी के बालों में उंगलियां डालते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात फिर उसे काबू करने के लिए अमल करूंगा। बस किसी भी तरह काबू करो रामदास, हमें हर तरह से मजबूत होके काम करना है, प्रोफेसर मार्टन जोर देके बोला। ठीक है, रामदास पहलू बदलते हुए बोला, मैं समझता हूँ, इस बात की फिक्र ना करो, हम मजबूत होके काम करेंगे। उन दोनों ने काफी के मग उठाए और चुस्कियां लेते हुए सोचों में गुम हो गए। टाइगर का जिस्म टेबल पर बेहिसो हरकत पड़ा था। वो जब जिंदा था तो मजबूत और तवाना जिस्म का आदमी था। उसका नाम मैकिस था। उसने कई कत्ल किए थे। उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। प्रोफेसर मार्टन ने हुकूमत से अपील की कि मैकिस की लाश उसे दे दी जाए ताकि वो मुल्की और फौजी मुफाद में इस पे तजुर्बात करें। मैक्स का इस दुनिया में कोई ना था, इसलिए उसकी लाश पे कोई दावा नहीं होता था और यूं लाश प्रोफेसर मार्टन के हवाले कर दी गई, जिस पर वो गुज़िश्ता 1 माह से तजुर्बात कर रहा था। उसके कई मुआवनीन थे, लेकिन सबसे बड़ा मुआवन रामदास था। प्रोफेसर मार्टन लाश पे साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रहा था और रामदास के फराइज में शामिल था कि वो उस लाश को रूहानी तौर पे ताकतवर बना दे। मैंने टाइगर के गोश्त में ऐसे केमिकल शामिल किए हैं कि इसमें ना तो कोई जमीनी मौसम असर करेगा और ना ही खलाई, प्रोफेसर मार्टन ने रामदास से कहा। वो दोनों उस वक्त टाइगर की टेबल के साथ खड़े थे। तुमने ये बड़ा कमाल किया, रामदास बोला। अब तक रूस और अमेरिका वगैरह के जितने भी खलाबाज खला में गए, उन्हें तो खलाबाजी का लिबास पहन के जाना पड़ा, लेकिन टाइगर को किसी ऐसे लिबास की जरूरत ना होगी।
हाँ, इसे ना तो भूख प्यास लगेगी और ना ही इसके जिस्म में खून गर्दिश करेगा। लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया कि ये सांस लेता हुआ दिखाई देगा, जबकि दर हकीकत इसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं। प्रोफेसर मार्टिन बोला। तुम अपने काम में पक्के जा रहे हो प्रोफेसर, रामदास ने तारीफी अंदाज में कहा। फिक्र न करो, मैं भी आज रात किसी न किसी तरह उस रूह को काबू करके अपना काम पक्का करूँगा। जरूर जरूर, प्रोफेसर बेचैनी से बोला। तुम अगर ये काम करो तो हम जरूर 100% कामयाब हो जाएंगे। फिक्र ना करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो रूह मेरे काबू में आ जाए, रामदास ने तसल्ली दी। अब मैं टाइगर को एक और इंजेक्शन दूंगा, जिसके बाद मैं उसे खास रिमोट से कंट्रोल करूंगा और तुम देखना कि ये हवा में उड़ेगा, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। जबरदस्त, रामदास जोश से बोला। क्या तुम इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ही खला में भेजोगे? हाँ, प्रोफेसर मार्टिन ने इस बात में सर हिलाया, और हम यहाँ कंप्यूटर पर उसे देख भी सकेंगे। बहुत खूब, रामदास बोला। प्रोफेसर मार्टिन ने एक जाने मौजूद टेबल पर से सिरिंज उठाई और फिर उसमें 100 फ्रांक की दवा भरने के बाद वो सिरिंज टाइगर को लगा दिया। उसने उसी टेबल पर से एक रिमोट उठाया, उसके कुछ बटन दबाए। कुछ ही देर के बाद टाइगर उठ के बैठा। वो आम इंसानों की तरह हरकत कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें पथराई हुई थी। प्रोफेसर मार्टिन ने रिमोट के कुछ और बटन दबाए तो टाइगर हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ने लगा। प्रोफेसर मार्टिन उसे रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा था। टाइगर लेबोरेटरी में एक चक्कर लगाने के बाद दाखिली दरवाजे पे आया। प्रोफेसर मार्टिन यहाँ पहले ही पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला और कुछ बटन दबाए, जिससे टाइगर दरवाजे से बाहर चला गया। प्रोफेसर मार्टिन और रामदास भी तजुर्बाकार से बाहर आए और फिर वो छत के वश में आ गए। अब देखो मैं इसे कहाँ भेजता हूँ, प्रोफेसर मार्टिन ने रामदास से कहा और रिमोट के कुछ बटन दबाए। टाइगर, जो कि अब तक हवा में मुअल्लक था, सीधा आसमान की तरफ जाने लगा और फिर वो एक नुक्ता बन के गायब हो गया। कहाँ गया वो? रामदास ने प्रोफेसर मार्टिन से पूछा। प्रोफेसर के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, मुझे तो वो नजर आ रहा है। वो कैसे? रामदास ने उलझन से पूछा। मैंने खास किस्म के लेंस आंखों में लगा रखे हैं, इनमें से हिला में देख सकता हूँ, उसने जवाब दिया। अच्छा, रामदास हैरान हुआ। क्या मैं भी देख सकता हूँ? हाँ जरूर। प्रोफेसर मार्टिन ने जेब से एक डिबिया निकाल के खोली, उसमें से 2 लेंस निकाल के रामदास की आंखों में लगाए। रामदास ने आसमान की तरफ देखा और जोर से बोला, वाकई मुझे तो खला में सब कुछ नजर आ रहा है और टाइगर भी नजर आ रहा है। वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मैं उसे वापस लाता हूँ, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा और रिमोट के कुछ बटन दबाए, जिससे टाइगर का रूप बदला और फिर वो जमीन की तरफ वापस आने लगा। इसकी रफ्तार किसी भी रॉकेट से 4 गुना तेज है, प्रोफेसर ने रामदास को बताया। मरीख पर ये कितने अरसे में पहुंचेगा? रामदास ने पूछा। इस रफ्तार से इसे 7-8 माह लगेंगे, लेकिन मैं इसकी रफ्तार पर भी काम कर रहा हूँ और इसके जाने के वक्त को मैं कम से कम करने की कोशिश करूँगा, प्रोफेसर मार्टिन ने जवाब दिया। कितना कम करोगे? रामदास ने तजुस्से से पूछा। मैं इस तुरानिया को सिर्फ 24 घंटों पे लाना चाहता हूँ, प्रोफेसर मार्टिन ने जवाब दिया। जबरदस्त, रामदास जोर से बोला। कुछ देर के बाद टाइगर वापस उनके पास पहुंचा। प्रोफेसर मार्टिन ने रिमोट के जरिए उसे वापस लेबोरेटरी में लाके टेबल पे लिटाया। मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बेहद मुतासिर हुआ हूँ प्रोफेसर, रामदास ने तारीफी अंदाज में कहा। थैंक यू। प्रोफेसर मार्टिन मुस्कुराया और टाइगर की तरफ मुतवज्जे हो गया। 10 दिन गुजर गए। प्रोफेसर मार्टिन ने टाइगर को पूरी तरह तैयार कर दिया था। रामदास ने भी अपनी मतलूबा रूह को काबू करके टाइगर के जिस्म में दाखिल कर दी थी। इस वक्त वो दोनों क्लासों में बैठे काफी पी रहे थे। वो शाम के वक्त यहीं बैठते हैं। अब टाइगर खला में बेचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, प्रोफेसर मार्टिन ने रामदास से कहा। ठीक है, रामदास ने इस बात में सर हिला के कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आती प्रोफेसर। वो क्या? कैसी बात? प्रोफेसर मार्टिन ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा। दूसरे मुल्कों की सैटेलाइट सलामें लगी हैं, वो लोग भी टारगेट को देख सकते हैं। क्या ये बात किसी तरह हमारे लिए खतरनाक नहीं होगी? रामदास ने उसकी तरफ सवालिया नजर से देखा। ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, प्रोफेसर मार्टिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। पहले तो मैंने इसे तजुर्बाती तौर पे खला में 2-3 मरतबा बेचा। इस वक्त वाकई इसे देखा गया, लेकिन उस वक्त तक मैं कैसे तजुर्बे में मसरूफ था और मुझे कंफर्म नहीं था कि ये तजुर्बा नाकाम होगा या कामयाब। बहरहाल वो तजुर्बा कामयाब हुआ और उसकी वजह से अब मैं टाइगर को एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जिससे वो गायब हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भी मैंने उसके जिस्म में खास शुआएं दाखिल की हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ मैं सेट कर सकता हूँ और ऐसे सिर्फ हम टाइगर को देख सकेंगे। वाकई तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ती है, रामदास ने जोर से कहा और प्रोफेसर मार्टिन मुस्कुराया। रामदास ने पूछा, अब कब टाइगर को रवाना करना चाहते हो? कल ही करेंगे, प्रोफेसर मार्टिन ने जवाब दिया। ठीक है, रामदास बोला।
सुबह के 11 बज रहे थे। प्रोफेसर मार्टन, रामदास और उनके दीगर साथी इमारत के वसी लॉन में मौजूद थे। दोस्तों, आज हमारे लिए बेहद खुशी का दिन है कि हम अपने हाथ को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। हमारा तैयार करदा टाइगर खला में जा रहा है। अब बिलाशुबा हमारा मुल्क दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा। लेकिन मैंने जो ये इंसान तैयार किया, इसके पीछे मेरी ये सोच कार फरमा रही कि हम सारी इंसानियत की भलाई के लिए काम करें। अगर हम मरीख और दूसरे सियारों तक रसाई हासिल करते हैं तो हम वहाँ इंसानों के फायदे के मौके तलाश करेंगे। अब हम सब अपनी इस तहलीक टाइगर को रवाना करते हैं और अपनी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। प्रोफेसर मार्टन ने अपने साथियों से कहा, हम कामयाबी के लिए दुआगो हैं। सब लोगों ने ऐसा ही इजहार ख्याल किया। कुछ देर के बाद प्रोफेसर मार्टन ने टाइगर को रवाना किया। प्रोफेसर ने अपनी आंखों में महसूस लेंस लगा रखे थे जिनसे वो टाइगर को बराह रास्त देख रहा था। बाकी लोगों की आंखों से वो नजर नहीं आ रहा था। वो लोग उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। 10 मिनट गुजरे। वो सब देख रहे थे कि टाइगर हलाकी वस्तु में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर अचानक वो पलटा और तेजी से वापस जमीन की तरफ आने लगा। ये वापस क्यों आ रहा है? रामदास ने कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर रखते हुए साथ खड़े प्रोफेसर मार्टन से पूछा। उसने कोई जवाब न दिया। वो खुद टाइगर की ऐसे वापसी पे बेहद परेशान था और जल्दी जल्दी रिमोट के बटन दबा के उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने टाइगर को एक इंजेक्शन गलती से 2 मरतबा लगा दिया था। ये ख्याल आते ही ना सिर्फ वो परेशान बल्कि काफी हद तक खौफजदा हो गया कि न जाने अब टाइगर वापस आके क्या करेगा। मार्टन का जहन तेजी से काम कर रहा था कि आखिर कैसे टाइगर को काबू में किया जाए। उसने टाइगर को जो इंजेक्शन 2 मरतबा लगाया, उसमें बेशुमार ऐसे केमिकल्स थे जो टाइगर को बेहद ताकतवर और खुदसर कर सकते थे। प्रोफेसर, आखिर ये वापस क्यों आ रहा है? रामदास ने तशवीश के साथ प्रोफेसर मार्टन से कहा। फिक्र मत करो, ये मेरे तजुर्बे का हिस्सा है। प्रोफेसर मार्टन ने झूठ बोल के उसे तसल्ली दी। लेकिन आखिर ये वापस आकर क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा? रामदास के लहजे की उलझन अभी बरकरार थी। अभी जाएगा? प्रोफेसर मार्टन ने फिर झूठ बोला। उसे खुद मालूम न था कि अब टाइगर क्या करेगा। वो रिमोट के जरिए उसे तेजी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद टाइगर मजीद करीब आया। ये तो करीब ही आता जा रहा है। रामदास मजीद परेशान होकर प्रोफेसर मार्टन से बोला। मार्टन भी परेशान था। इस वक्त उसे यही बात समझ में आई कि सब लोगों को नीचे जाके छुप जाने का कहें और फिर वो बुलंद आवाज में कहे, सब लोग नीचे तहखाने में जाके छुप जाएं। टाइगर की तरफ से खतरात हैं। मैं अकेला उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। इसका हुक्म पाते ही सब लोग दौड़े, लेकिन रामदास वहीं करा रहा और प्रोफेसर मार्टन से बोला, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसे अपनी पुरअसरार कुव्वतों से काबू करने की कोशिश करूंगा। ओके, प्रोफेसर मार्टन बोला। उसकी नजरें टाइगर पर थी और खास रिमोट कंट्रोल पे मसरूफ थे और फिर उसे कुछ कामयाबी हो गई। उसने टाइगर की रफ्तार कम की और कुछ ही देर में ये रफ्तार इंतहाई कम हो गई। प्रोफेसर मार्टन को कुछ सुकून हुआ, लेकिन बहरहाल खतरा अभी पूरी तरह टला न था। टाइगर उनकी तरफ आ रहा था। रामदास ज़हीन आदमी था। वो प्रोफेसर मार्टन के तासुरात का मुसलसल जायजा लेता रहा था और समझ गया था कि मार्टन काफी परेशान है। प्रोफेसर, लगता है कुछ गड़बड़ है, उसने मार्टन से कहा। क्या मतलब? प्रोफेसर मार्टन चौंका। टाइगर के मामले में यकीनन कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तुम्हारे काबू से बाहर लगता है, रामदास बोला। प्रोफेसर मार्टन ने सोचा कि अब झूठ बोलना फजूल है। रामदास सारी बात समझ चुका था, लिहाजा बोला, तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया, लेकिन मैं हर हाल में इसे कंट्रोल कर लूंगा। मेरा ख्याल है कि तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि तुम इसे काबू कर लोगे। रामदास ने साफ गोई का मुजाहिरा किया। हाँ, तुमने दुरुस्त कहा, लेकिन बहरहाल इसे काबू करना है। प्रोफेसर ने हथियार डाल दिए। मसला है क्या आखिर? रामदास ने सवाल किया। प्रोफेसर मार्टन ने उसे सारी हकीकत बताई। ये तो मामला खासी गड़बड़ है, रामदास ने कहा। हाँ, अब इसका कुछ करना है, प्रोफेसर मार्टन बोला। ठीक है, तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, रामदास ने कहा। ओके, प्रोफेसर मार्टन बोला। कुछ देर के बाद टाइगर उनके काफी करीब आया। प्रोफेसर ने रामदास से कहा, अब ये काफी हद तक मेरे कंट्रोल में आ गया है। अच्छी बात है, रामदास बोला, लेकिन बहरहाल ये अपनी मनमानी कर सकता है। प्रोफेसर मार्टन ने उसे खतरे से आगाह किया। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसे काबू करने की, तुम भी करते रहो, जो होगा देखा जाएगा, रामदास ने कहा। ओके ओके, प्रोफेसर मार्टन ने इस बात में सर को हिलाया। फिर टाइगर को रिमोट कंट्रोल के जरिए छत के कोने में उतारा और उसे जाम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और टाइगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। क्या तुम इसे काबू नहीं कर पा रहे? रामदास ने प्रोफेसर मार्टन से पूछा।
मैं इसे पूरी तरह काबू करने में नाकाम हूँ, प्रोफेसर मार्टन ने जवाब दिया। मेरी पुरअसरार ताकतें भी इसे रोकने में नाकाम हैं। मैंने इसे ताकतवर इतना बनाया कि अब ये हमारे काबू में नहीं आ रहा, रामदास ने कहा। कोशिश करते रहो, प्रोफेसर मार्टन बोला। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, रामदास ने कहा। टाइगर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मुसलसल उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने दोनों हाथ भी उनकी तरफ फैलाए जैसे उन्हें दबोचना चाहता हो। जब वो उनके करीब आया तो प्रोफेसर मार्टन ने कदरे परेशान लहजे में रामदास से कहा, अब हमें खुद को महफूज रखने के लिए इससे दूर होना पड़ेगा। पीछे हटते जाओ, ठीक है, रामदास बोला। टाइगर उनकी तरफ बढ़ता रहा और वो पीछे हटते रहे, हता कि वो सीढ़ियां उतरते गए। वो ग्राउंड पे आए और बरामदे में उल्टे कदमों चलने लगे। टाइगर उनकी तरफ आ रहा था। क्या ये कंट्रोल में नहीं आ रहा? रामदास ने प्रोफेसर मार्टन से पूछा। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी नाकाम हो अब तक, प्रोफेसर मार्टन बोला। हाँ, अगर ये काबू में न आया तो क्या कुछ कर सकता है प्रोफेसर? रामदास ने पूछा। ये बहुत कुछ कर सकता है, प्रोफेसर मार्टन ने कहा। क्या हमारी जिंदगियां भी खतरे में हैं? रामदास ने मजीद पूछा। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। हाँ है तो सही, तो क्या हम लोग भागें? इससे भागना मुमकिन नहीं, तो फिर इसे तबाह कर दो किसी तरह। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोचो नहीं, कर डालो। लेबॉर्टरी में उल्टे हाथ की तरफ काले शेल्फ में एक छोटी गन रखी है, वो ले आओ, प्रोफेसर मार्टन ने उससे कहा। उस गन से ऐसी शुआएं खारिज की जा सकती थी जिससे दुनिया की हर चीज को पिघलाया जा सकता था। रामदास प्रोफेसर मार्टन की हिदायत पाते ही तेजी से पलट के भागा। जरा देर बाद उसने गन लाके प्रोफेसर मार्टन को दी। मार्टन ने उसकी नाली का रुख टाइगर की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। नाली में से रंग बिरंगी शुआएं निकली जो टाइगर से जाके टकराई, लेकिन ये अमर प्रोफेसर मार्टन के लिए परेशानी का सबब बना कि उन शुआओं का टाइगर पे कुछ भी असर ना हुआ। इन शुआओं से क्या होगा प्रोफेसर? रामदास ने पूछा। मैं परेशान हूँ। क्यों? गन नाकाम हो गई। क्या मतलब? इस गन से निकलने वाली शुआएं दुनिया की हर चीज को पिघला सकती हैं, लेकिन ये टाइगर पे असर नहीं कर रही। रामदास की परेशानी में इजाफा हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? टाइगर जो बेहद ताकतवर हो गया है, प्रोफेसर मार्टन ने कहा। फिर अब क्या करोगे? रामदास ने फौरन पूछा। अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि ये काबू में आए, प्रोफेसर मार्टन ने रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते हुए कहा। रामदास एक गहरी सांस लेके रह गया। कुछ देर मजीद गुजरी, लेकिन सूरत-ए-हाल ना बदली। रामदास और प्रोफेसर मार्टन उल्टे कदमों पीछे हटते हटते दीवार के करीब पहुँच गए। इस तरफ आ जाओ, प्रोफेसर मार्टन ने लॉन की तरफ इशारा करके रामदास से कहा और वो दोनों तेजी के साथ लॉन में आए। टाइगर उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों काफी देर तक इधर उधर होते रहे, लेकिन टाइगर उनकी तरफ बढ़ता रहा। वो उसे काबू करने या मार देने में नाकाम रहे। अचानक टाइगर बिजली की तेजी के साथ उछला। उसने रामदास को उठा के एक तरफ उछाला। रामदास फिजा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया और वहीं गिर गया। वो कराहता हुआ उठा, प्रोफेसर मार्टन की तरफ देख के बोला, प्रोफेसर अब इसे किसी तरह कंट्रोल करो, वरना ये हम सबको मार डालेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रोफेसर मार्टन ने परेशान लहजे में जवाब दिया। टाइगर अब प्रोफेसर मार्टन की तरफ बढ़ने लगा। मार्टन को खतरा लाहक हो गया कि टाइगर किसी भी लम्हे इस पे हमला कर सकता है। वो रिमोट कंट्रोल के मुख्तलिफ बटन जल्दी जल्दी दबा के उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रामदास उसके अब लंगड़ा चढ़ रहा था। उसका रुख प्रोफेसर मार्टन की तरफ था, लेकिन अब वो मार्टन से कुछ दूर रहना चाहता था, क्योंकि इस वक्त टाइगर की तवज्जो मार्टन की तरफ थी और अगर रामदास उसके करीब जाता तो टाइगर एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हो सकता था। अचानक टाइगर ने जुस लगाए और बिजली की तेजी के साथ उड़ता हुआ प्रोफेसर मार्टन पे जा गिरा। मार्टन इस सूरत-ए-हाल के लिए तैयार न था। इसके बावजूद वो टाइगर के तेज तरीन हमले से खुद को महफूज न रख सका। अब वो नीचे घास में गिरा हुआ था। टाइगर उसके सीने पे सवार था। रिमोट कंट्रोल प्रोफेसर मार्टन के हाथों से छूट के दूर जा गिरा था। रामदास तेजी से उस तरफ लिपका। उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और प्रोफेसर मार्टन की तरफ देखा। वो चाहता था कि रिमोट कंट्रोल प्रोफेसर मार्टन को दे दे। सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि वो अपने इरादे को अमली जामा नहीं पहना सकता था। टाइगर ने मार्टन की गर्दन दबोच ली। क्या मैं कोई बटन दबाऊं रिमोट कंट्रोल का? रामदास ने बुलंद आवाज में प्रोफेसर मार्टन से पूछा। मार्टन जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। वो टाइगर से नबर्द आसमा था। रामदास अपने जंतर मंतर जारी रखे हुए था। इसका कोई असर नहीं हो रहा था। टाइगर रूहानी और टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसकी ताकतें प्रोफेसर मार्टन ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करनी थी। अब सूरत-ए-हाल बदल चुकी थी। टाइगर अपनी ताकतें प्रोफेसर मार्टन और रामदास पे इस्तेमाल कर रहा था। प्रोफेसर मार्टन की जद्दोजहद जारी थी और फिर वो कामयाब हो गया। ठेंगा मस्ती में उसने खुद को टाइगर की गिरफ्त से आजाद किया और तेजी से उठ के भागा। टाइगर बिजली की तेजी से उड़ा और उसे दबोच के फिर गिरा लिया। रामदास तेजी से भागा। उसने प्रोफेसर मार्टन के सीने पे सवार टाइगर को धक्का दिया। टाइगर टस से मस न हुआ।
रामदास ने हिम्मत न हारी, उसे एक बार फिर उसे धक्का दिया। सूरत-ए-हाल पहले जैसी थी। टाइगर प्रोफेसर मार्टिन का गला दबा रहा था। मार्टिन की आंखें बाहर आ रही थी, वो तड़प रहा था। रामदास की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर शुआओं वाली गन पे पड़ी। वो घास में एक तरफ पड़ी थी। जब टाइगर ने पहली बार मार्टिन पे चलाई तो ये गन भी रिमोट के साथ उसके हाथ से छूट गई। रामदास ने तेजी से भाग के वो गन उठाई, उसे पलट के उसकी नाली का रुख टाइगर की तरफ किया। टाइगर की पीठ उसकी तरफ थी। रामदास ने ट्रिगर दबाया। उसे उम्मीद तो न थी कि कुछ नतीजा बरामद होगा। वो घबराहट में ये सब कुछ कर रहा था। शुआएं गन से निकलकर टाइगर से टकराई और फिर अचानक नाकाबिले यकीन सूरत-ए-हाल सामने आई। टाइगर एक रस्सी के साथ फटकर टकरे टकरे हुआ और इधर उधर बिखर चुका था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक छोटा सा जोड़ था। शुआएं वहां से उसके फौलादी जिस्म के अंदर दाखिल हुई। उसके अंदरूनी हिस्से में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आग लगी, जिससे सारा सिस्टम दरहम बरहम हुआ और यूं टाइगर फट के टुकड़े टुकड़े हो गया था। तुम खैरियत से तो हो ना? रामदास ने जल्दी से प्रोफेसर मार्टिन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। मार्टिन जवाब देने के काबिल न था। उसकी गर्दन काफी उधर चुकी थी। सीने की 2 पसलियां भी टूट चुकी थी। रामदास ने जल्दी से उसे उठाया, उसे लेबोरेटरी में ले आया और मरहम पट्टी करने की कोशिश की। रहने दो, प्रोफेसर मार्टिन ने बड़ी मुश्किल से कहा। रामदास ने रुक के उसकी तरफ देखा। मार्टिन ने मजीद कहा, अब मैं नहीं बच सकता। टाइगर के हाथों के केमिकल्स और कुछ दीगर जहरीले ज़रात मेरे जिस्म में जा चुके हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। रामदास परेशान लहजे में बोला। नहीं, अब मेरे जिंदा रहने के अमकानात नहीं, प्रोफेसर ने मुश्किल से कहा। तुम जिंदा रहोगे। रामदास बेहतियार बोला। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। रामदास ने फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, मेरे पास वक्त कम है, मैं दिल पे बोझ लेकर नहीं मरना चाहता, प्रोफेसर ने कहा। रामदास रुक के उसकी तरफ देखने लगा। उसने मजीद कहा, मेरा अंजाम सही हुआ। क्या मतलब? रामदास ने सवालिया और उजली हुई नजरों से उसे देखा। मेरी नीयत खराब थी, प्रोफेसर ने इंकशाफ किया तो रामदास चौंक के बोला। क्या मतलब? मैं टाइगर के जरिए पूरी दुनिया चांद, मरीख और दीगर स्थानों पे काबिज होने की ख्वाब देख रहा था, प्रोफेसर मार्टिन ने कहा। रामदास के मुंह से अफसोसनाक जुमला निकला। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, प्रोफेसर मार्टिन बोला। मैंने शुरू में नेक नियति से काम लिया। मुझे दौलत और शोहरत मिली तो मुझमें गरूर तकब्बुर आने लगा। मेरे ख्यालात मनफी होने लगे। मैंने अपने ऐसे ख्यालात को खत्म करने की कोशिश नहीं की। ऐसे ख्यालात में इजाफा होता चला गया। फिर टाइगर का मिशन सामने आया। उस वक्त मेरी नीयत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। बस यकीनन इस गलत सोच और बदनीयती का नतीजा है कि मैं मौत के दहाने पे पहुंच चुका हूँ। लेकिन रामदास मजीद कुछ कह न सका, क्योंकि प्रोफेसर मार्टिन ने खून की उल्टी कर दी और फिर देखते ही देखते वो तड़प तड़प के ठंडा हो गया। रामदास से गहरा सांस लेके रह गया। उसका दिल भी यही कह रहा था कि प्रोफेसर मार्टिन को उसकी बदनीयती की सजा मिली। रामदास बोझिल कदमों से चल पड़ा। उसने फैसला कर लिया था कि अब वापस इंडिया चला जाएगा और जिंदगी के बाकी दिन वहीं पे गुजारेगा।